बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं हूं इफ्तिखार अली और मैं अपने यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आप सबका स्वागत है। तो डियर, आज हम बात करेंगे पाइप से वाई ब्रांच के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें इस स्केच में आप देख रहे हैं कि सेंटर टू सेंटर फासला फिक्स किया गया है। इस तरह के वाई ब्रांच अमूमन पंप्स के ऊपर हेडर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये दो पंप्स हैं, उनका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 90 डिग्री पे हमें वाई फैब्रिकेट करनी है। तो इस 1 मीटर को लेके 90 डिग्री को इस्तेमाल करते हुए हमें ये वाले साइज़ कैलकुलेट करने हैं। ये वाले पाइप का नाम हमने रखा हुआ है P1 और इसका है P2। ये 3 तरह के पाइप लगे हुए हैं। फिर आपको ये वाज़े नज़र आ रहा है, जैसा कि वाई के पार्ट 1 में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि ये वाला जो कट है इसका नाम हमने रखा था लॉन्ग कट, और ये वाला जो कट आ रहा है इसका नाम रखा था शॉर्ट कट। अगर आपने पार्ट 1 को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उम्मीद है आप बिल्कुल बासानी पार्ट 2 को समझ पाएंगे। तो चलते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप इसको बासानी समझ सकें। तो डियर, हमें सबसे पहले तो ये करना है कि ये 1 मीटर जो डिस्टेंस है दो पंप्स का, इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड इसलिए करना है कि हमें ये एक ट्राइंगल बना लेनी है। तो वो है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 500 mm। अभी ये 500 mm 500 मिलीमीटर निकल के आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने करना है ये 45 डिग्री के एल्बो का सेंटर मालूम करना है। तो 45 डिग्री की एल्बो का सेंटर हम पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आज हम उसको रिपीट कर देते हैं। वो होता है डाया मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 हाफ डिग्री। ये सेंटर का फार्मूला आपके पास आ गया है एल्बो का सेंटर मालूम करने का। तो वो हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। डाया है इसका 254 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये 45 की है तो हाफ हो गया 22.5। 10 22.5 इज इक्वल टू 157.8। ये हमारे पास 45 डिग्री की एल्बो का सेंटर निकल के आ गया। अभी हमें जब ये 45 है तो इसका रन और सेट दोनों इक्वल साइज में है। तो रन और सेट की भी डिटेल हम पहले बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो उसको देख लीजिएगा तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हमें 500 में से 157 मिलीमीटर जो हैं वो माइनस कर लेने हैं। 500 माइनस 157.8, तो ये निकल के आएगा 500 माइनस 157.8 इज इक्वल टू 342.2। 342.2 मिलीमीटर निकल के आ गया। अभी हमें इसका ट्रेवल पीस कैलकुलेट करना है। ये हमने सेंटर माइनस कर लिया। सेंटर माइनस करने के बाद इसका ट्रेवल कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो भी सारे फार्मूले पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। 500 स्क्वायर प्लस 342.2 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू करके देखते हैं फार्मूले को क्या निकल के आता है। 500 स्क्वायर प्लस 342.2 स्क्वायर
इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 605.8 605.8। ये हमारे पास एक्चुअल ट्रेवल निकल के आया है। ये वाला जो साइज है ये एक्चुअल ट्रेवल निकल के आ गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पाइप के सेंटर तक। तो ये आया एक्चुअल। एक्चुअल को हम लिख देते हैं ऐसे करके, एक्चुअल ट्रेवल। अभी हमें क्या करना है, एक्चुअल ट्रेवल में से एक 45 डिग्री की एल्बो का सेंटर माइनस कर लेना है। तो वो है हमारे पास 605.8 माइनस 157.8। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रेवल निकल के आ जाएगा। एक्चुअल आया हमारे पास 605.8 माइनस 157.8 इज इक्वल टू 448 मिलीमीटर। ये रिक्वायर्ड आ गया हमारे पास। माइनस करने के बाद एल्बो का सेंटर भी माइनस कर लिया। अभी ये वाला जो साइज़ आया है, ये साइज़ आया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके इस पाइप के सेंटर तक। ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको रिमूव करके इसका साइज़ लिख सकते हैं। तो इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 44.8। ये वाला साइज निकल के आ गया P1 का। अभी हमारा साइज रह गया लॉन्ग कट और शॉर्ट कट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री का कट लगेगा। जब दो 45 मिलेंगे तो 90 बन जाएगा। तो ये हाफ डाई पे लगा हुआ है। तो इसके लिए फार्मूला होगा लॉन्ग कट के लिए, LC उसका नाम लिख देते हैं, डाया डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिग्री। तो ये आया अपने पास। इसका आउटर डाया होता है 10 इंच का 273 मिलीमीटर। 273 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 136। हाफ डाया आ गया अपने पास 136 मल्टीप्लाइड बाई 1045। तो 45 का जो 10 है उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 136 लॉन्ग कट का साइज़ निकल के आ गया। अभी हमें शॉर्ट कट का साइज़ कैलकुलेट करना है। ये वाले पीस का, ये वाला कट, ये वाला कट। तो उसके लिए हम लिख देते हैं SC शॉर्ट कट या स्मॉल कट, इसको आप दोनों में कोई भी इसका नाम रख लें। तो उसके लिए भी फार्मूला डाया डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। चूँकि ये 45 डिग्री बन रही है तो इसका हाफ आ जाएगा 22.5 डिग्री। तो इसको कैलकुलेटर पे ले जाके देखते हैं क्या साइज निकल के आ रहा है। डाया अपने पास 273 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 136.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 22.5 इज इक्वल टू 56.5। तो ये दो साइज निकल के आए हैं हमारे पास, ये लॉन्ग कट के लिए और ये स्मॉल कट के लिए। और ये वाला जो है ये हमारा
पाइप का साइज़ निकल के आया है P1 का। P2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 200 mm में। अभी हम चलते हैं मार्किंग की तरफ। तो मार्किंग पे तवज्जो दीजिए। हमने इस फेस से लेके यहाँ तक 448 का एक निशान मार्क करके रैप राउंड लगा लिया। तो इसके इस साइड पे यहाँ पे हमने लॉन्ग कट मार्क कर दिया 136 हाफ डाई पे, और इसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड पे जाके स्मॉल कट मार्क कर दिया 56। इन दोनों को रैप राउंड की मदद से इस तरह मिला करके ये वाला पीस हमने कट कर दिया। तो ये P1 हमारे पास आ गया। ऐसे ही इस तरह का एक और पीस हमने 136 पे मार्क कर लिया। वो मार्किंग करके रैप राउंड की तरफ से हम की मदद से उसको मिला लिया। मिलाने के बाद जो पीस कट पीस निकल रहे हैं वो काट दिए। P2 पे चले गए। P2 पे हमने 200 mm का साइज मार्क करना है। उसमें दोनों तरफ स्मॉल कट की मार्किंग है 56.5, इधर भी 56.5। रैप राउंड से मिला के हमने इनको कटिंग कर दिया। अभी P1 के साथ हमने 45 की एल्बो को फिटअप कर देना है। वो इस तरह फिटअप करना है कि ये दोनों पीस जो हैं पहले आपस में इस तरह इनको टांके लगा देने हैं, टैकिंग कर देनी है, फिटअप कर देना है। फिर उसके साथ इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से आपने 45 डिग्री के एल्बो फिटअप कर देने हैं और ये P2 फिटअप कर देना है। तो ये आपका सेंटर टू सेंटर 1 मीटर फासला, 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा और आपकी 90 डिग्री पे वाई ब्रांच फैब्रिकेट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।